हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज का आरओ प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। और इसमें हम आज समझेंगे दोस्तों टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है और इसको हम कैसे समझेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे दोस्तों टर्बिडिटी को, जो टर्बिडिटी है उसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा पास्ट में जाइए और आप देखिए कि जो है वाटर की टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, यानी कि कितने वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो कितने टाइप की है। तो आप पाओगे कि जो है वाटर में इम्प्योरिटी जो है बस दो टाइप की है, एक जो है डिजोल्व इम्प्योरिटी और एक दूसरा अनडिजोल्व इम्प्योरिटी। कोई भी पानी ले लो, पानी में बस दो ही टाइप की इम्प्योरिटी पाओगे आप, या तो डिजोल्व इम्प्योरिटी उसमें होगी और एक अनडिजोल्व। डिजोल्व जैसे हार्डनेस हुई, जैसे टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, या उसमें कोई कलर है, कलर बॉडीज वगैरह हैं, तो ये सब डिजोल्व में, जैसे टीडीएस टोटल डिजोल्व सॉलिड हैं, तो ये जितने भी होंगे वो डिजोल्व में होंगे, जितनी हार्डनेस है वो डिजोल्व में होंगे, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, क्योंकि उसमें जो है जो सॉलिड है कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस वगैरह हैं वो सब क्या है पानी के साथ डिजोल्व हैं। और कुछ अनडिजोल्व इम्प्योरिटी, जैसे आप नदी का पानी बह रहा है, या नदी पूरे उफान पे है, पूरे हाई फ्लो पे है, या बारिश के पानी जो गटर में बह रहे हैं, कुछ भी, तो उसका आप सैंपल लो तो उसमें आप देखोगे तो उसमें जो है अनडिजोल्व इम्प्योरिटी होंगी। जैसे नदी का पानी है उसमें अनडिजोल्व इम्प्योरिटी होंगी। अनडिजोल्व में क्या क्या आ सकता है, जैसे उसमें कोलाइडियल रॉक पार्टिकल आ सकता है, बालू आ सकता है, एल्गी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, सिलिका हो सकती है, क्ले हो सकती है, सिलिक्ट हो सकती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, ग्रेवल्स हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जितने भी सॉलिड हैं जो सस्पेंड हो रहे हैं, ये सारे क्या होंगे अनडिजोल्व, पानी में क्या होंगे अनडिजोल्व होंगे। इसके अलावा अगर पानी, नदी के पानी को लोगे आप तो उसमें हो सकते हैं पत्ते आ जाएं, जड़ आ जाएं, या कुछ छोटे पौधे आ जाएं, या मरे हुए जानवर आ जाएं छोटे। तो ये सारी चीज़ जो है वाटर में, जो ये भी तो इम्प्योरिटी है पानी की, तो ये क्या है इन अनडिजोल्व कंडीशन में है। तो पानी की जो इम्प्योरिटी है, जो अनडिजोल्व इम्प्योरिटी है, उसे ही हम कहते हैं टर्बिडिटी, क्योंकि टर्बिडिटी जो होती है वो अनडिजोल्व इम्प्योरिटी होती है पानी में। अब देखते हैं टर्बिडिटी होती क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है। टर्बिडिटी इज अ क्लाउडनेस और हेजीनेस ऑफ वाटर। टर्बिडिटी कुछ भी नहीं है, टर्बिडिटी इज अ क्लाउडनेस और हेजीनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो है क्लाउडनेस या हेजीनेस को ही हम कहते हैं क्या, टर्बिडिटी कहते हैं। क्लाउडनेस मतलब कि जैसे वैसे मौसम, नॉर्मल मौसम रहे तो आकाश कैसा रह सकता है, बादल वगैरह नहीं है, तो आकाश जो है एकदम साफ सुथरा रहता है। लेकिन जैसे बादल रह जाता है तो वो क्लाउडी, यानी तो उसका कलर चेंज हो जाता है। या हेजीनेस मतलब होता है ओपेसिटी, जैसे कोई चीज़ है आर से पार दिख जाए। जैसे सपोज करो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पार्ट में, तो ये जो है ओपेसिटी इसकी कहेंगे, क्योंकि इससे इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसको कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक हम इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इसके साथ साथ बाहर की भी चीज़ें देख सकते हैं, तो ये क्या है ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन ओपेसिटी का मतलब कि अगर यहाँ से हम ढक दें तो आप बस इसी का पार्ट देख रहे हो, इधर का पार्ट नहीं देख रहे हो। तो ये ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो है दूसरे साइड का न दिखना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टर्बिडिटी इज अ क्लाउडनेस और हेजीनेस ऑफ वाटर। वाटर की वही क्लाउडनेस या हेजीनेस को ही हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं। और वो किस वजह से होती है, कॉज्ड बाय, और वो किस वजह से होती है, कोलाइडियल रॉक पार्टिकल की वजह से होती है, सैंड की वजह से होती है, एल्गी की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, सिलिका से होती है, क्ले से होता है, सिलिक्ट से होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से होते हैं, ग्रेवल से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, और अदर जो है जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड जितने भी हैं, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, उनकी वजह से ये क्या होती है, टर्बिडिटी होती है। दोस्तों समझ में क्या टर्बिडिटी क्या है। टर्बिडिटी कुछ नहीं है, वो एक जो वाटर की जो है हेजीनेस या क्लाउडनेस है उसी को शो करती है। और एक तरह से ये भी मोटा मोटा कह सकते हो कि टर्बिडिटी वाटर के अनडिजोल्व इम्प्योरिटी है, जो पानी में डिजोल्व नहीं है।
नेक्स्ट हमारा टर्बिडिटी की यूनिट क्या है। टर्बिडिटी की यूनिट क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट है NTU, जिसका फुल फॉर्म होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ये है, ये इसलिए है क्योंकि इसी से हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। ये एक मेजरिंग डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे हमने जो है जो टर्बिडिटी की यूनिट लिख दिए हैं। ये NTU जो है टर्बिडिटी की यूनिट है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है। ये एक है इसकी यूनिट। और ये किसके इक्वल होते हैं, 1 mg पर लीटर बराबर होता है 3 NTU, यानी कि 1 mg पर लीटर बराबर हमारा होता है 3 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो उस तरह से 300 mg पर लीटर किसके बराबर होगा, 300 mg पर लीटर हमारा हो जाएगा 900 NTU के बारे में, क्योंकि 1 का 3 गुना है तो 300 का 9, 3 तरीके 9 गुना 90। 300 mg पर लीटर का मतलब 900 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, आप टर्बिडिटी समझ गए, टर्बिडिटी होती क्या है ये भी समझ गए। अब टर्बिडिटी मेजर कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसमें क्या है कि अ बीम ऑफ इल्यूमिनेट a predetermined volume of water which secrete light in all direction and detect measure the amount of light at a 90 angle to the light source। इसमें कह रहा है कि प्रीडिटरमाइंड कोई भी एक जो है पहले से डिसाइड एक वॉल्यूम होता है। एक बीकर, सपोज करो कि ये हमने बीकर ले ली, ये हमारा बीकर है, बीकर में इतना हमारा सैंपल भर लेंगे। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक टार्च जो है, टार्च इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि कोई भी प्रकाशित वस्तु, तो सपोज करो ये टार्च है, टार्च यहाँ पे हम इस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से टार्च इस पे लगा रहे हैं, ये टार्च लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये टार्च लगाएंगे तो अगर ये क्लियर होगा, अगर वाटर हमारा क्लियर होगा, इसमें कोई भी पार्टिकल वगैरह नहीं होंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट, यहाँ रे लगाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें पार्टिकल वगैरह होंगे तो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे वो उतना ही डिस्टर्ब करेंगे रे को। तो वो क्या होंगे, यहाँ पे देखिए ये टार्च हमने बनाई है, ये हमने रेड कलर की टार्च बनाई है, और ये डायरेक्ट जैसे हम इस बीकर में भर के जो पानी है उसके सैंपल पे हमने डाला, तो ये रे जो है कुछ इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, और कुछ जो है इस टॉर्च के, ये जो हमारा टॉर्च है इसके 90 एंगल पे रे चली गई। तो 90 एंगल पे जितनी भी रे जाती हैं उन्हीं रे को हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और वहीं हमारी टर्बिडिटी मेजर हो जाती है। तो जितने भी पार्टिकल ज़्यादा होंगे, टर्बिडिटी मतलब जितने इसमें जो है पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी ही रे डिस्टर्ब होगी। जितनी भी आप लाइट सोर्स में जितने भी लाइट की रे डालोगे तो उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। जब इसमें ज़्यादा टर्बिडिटी अगर हाई होगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, रे बहुत इधर उधर होंगी, और जितनी इम्प्योरिटी कम होगी, जितनी अनडिजॉल्व सॉलिड जो है कम होगा, उतनी हमारी जो है टर्बिडिटी जो है दोस्तों क्या होगा, सॉरी रे जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ऐसे डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, ए बीम इल्यूमिनेट अ प्रीडिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, प्रीडिटरमाइंड वॉल्यूम ले लिया वाटर, उसके बाद उस पर लाइट को स्क्रेच कराया, दिखाया, और उस समय जो है लाइट जो है चारों तरफ स्क्रेच हो गई, फैल गई, और उसके बाद क्या हुआ, और डिटेक्टर मेजर, एक डिटेक्टर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एट अ 90 एंगल, जितने भी अमाउंट ऑफ लाइट जो क्या उसे कहते हैं फैली, जो 90 एंगल पे फैली, तो ये हमारा डिटेक्टर है, उनको क्या कर लिया, 90 एंगल पे जितनी भी रे फैली, जो 90 एंगल पे जो रे फैली वो लाइट सोर्स से कितना होगा, मतलब लाइट सोर्स से 90 एंगल होना चाहिए, तो ये लाइट सोर्स है और इसके 90 एंगल। तो ये एक तरह से हमारा जो है 90 एंगल तो नहीं है, लेकिन सपोज करो कि 90 एंगल है, क्योंकि 90 एंगल तो एकदम सीधा होता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि ये तो 90 एंगल है ही। मैंने बस बताया कि इसके 90 एंगल जो है रे जो है जाएगी, उसे ही ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और बता देगा कि टर्बिडिटी इतनी है। तो एक तरह से आप समझ गए कि टर्बिडिटी होती क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। और अगर वाटर की जो टर्बिडिटी कम होगी तो इसका मतलब कि पानी बहुत ही क्लियर है। अगर वाटर की टर्बिडिटी ज़्यादा है, जैसे 600-700 है, तो इसका मतलब कि पानी में
ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ग्रेवल्स हुआ, इनऑर्गेनिक मैटर हुआ, सिलिट हुई, ऑर्गेनिक मैटर हुआ, या कोलाइडियल रॉक पार्टिकल हुआ, या सैंड हुआ, या बैक्टीरिया हुआ, सिलिका हुआ, या क्ले हुआ, या उसमें पेड़ के पत्ते होंगे, या उसमें मरे हुए जानवर हो सकते हैं, उसमें जो है कपड़े हो सकते हैं, थैले हो सकते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा होगा। तो जितना भी टर्बिडिटी अधिक होगी यानी कि पानी पीने लायक नहीं है, वो बेकार है। अगर टर्बिडिटी हाई तो वो पानी पीने लायक नहीं है, टर्बिडिटी कम तो वो पानी पीने लायक है। नॉर्मल जो पानी पीते हैं उसका जो है टर्बिडिटी 1 से 3 के आसपास होती है, और ड्रिंकिंग वाटर की जो टर्बिडिटी उतनी ही मानी जाती है कि अच्छी है। उससे ज़्यादा हो तो वो बेकार ही है, शरीर में जाके नुकसान पहुँचाएगी। अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।